नमस्कार, मैं हूं सोनी शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक शिव टाइम। कैमरामैन शिव के साथ। पहले तो दैनिक शिव टाइम के सभी दर्शकों को मेरा राम राम। फिर आज नई कड़ी के साथ, नए मेहमान के साथ। हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान बैठे हुए हैं वो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के पूर्व मंत्री रह चुके हैं डिस्ट्रिक्ट सांबा में। कैबिनेट में उनका एक बहुत ही नाम रहा है, एक बहुत अहम रोल रहा है उनका डिस्ट्रिक्ट सांबा को लेकर। जो भी अपने यहाँ पर समक्ष गतिविधियाँ होती हैं, जो भी लोगों के मसले मसाइल होते हैं, उन्होंने अपने जो कैबिनेट में वहाँ पे रखे हुए हैं। जब भी बात आती है डिस्ट्रिक्ट सांबा भी तो नाम यशपाल कुंडल जी का आता है, जो नेशनल पैंथर्स पार्टी के पूर्व मंत्री हैं। आज हम इनके सामने जनता के वो सवाल जो हमारे साथ जनता कमेंट बॉक्स में हर बार करती रहती है कि जब भी आप बात करते हैं तो जनता के सवालों के जवाब आप उन लोगों से पूछिएगा कि आखिर ग्राउंड लेवल पर हो क्या रहा है। डिस्ट्रिक्ट सांबा को लेकर आए दिन प्रोटेस्ट, क्राइम बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा जो है वो फ्रंट पर नहीं आकर बोलता है कि आखिर कारण क्या है। हमारे साथ इस वक्त वो जुड़ चुके हैं नेशनल का जेके एनपीपी के पूर्व मंत्री यशपाल कुंडल जी। यशपाल कुंडल जी, पहले तो दैनिक शिव टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, सवाल जनता के हैं, कर्तव्य हमारा बन जाता है आपसे पूछना और उन लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि एक मीडिया के माध्यम होता है आपके सवालों के जवाब और उनको बताना। मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल होगा, जिला सांबा की आप नुमाइंदगी कर चुके हैं, आप पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, कैबिनेट में आपका एक अच्छा खासा नाम रहा है, लोग आपको अच्छी तरह से जानते हैं। आप जब भी आते हैं, प्रोटेस्ट हो चाहे जनता को लेकर कोई भी समस्या हो, आप फ्रंट पर आकर बात करते हैं। तो मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये होगा कि ज़िला सांबा में पिछले 10 दिन की बात की जाए तो क्राइम जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। आखिर प्रशासन क्यों सोया हुआ है? देखिए जी, हमने भी देखा है कि जो एक सांबा में शरेआम जो कत्ल हुआ है, एक और लड़के की डेथ हुई है, वो जानियों से मिला हुआ है। एक जो सुपवाल में जो बेहिया जो बात से है उसकी भी डेथ हुई है, उनकी आपस में लड़ाई हुई थी जो हमने सुना है। और इसी के साथ साथ बीजेपुर में भी एक हमने सुना है कि एक फौजी भाई को उसकी भी मर्डर हुआ है। तो ओवरऑल ये देखने में आ रहा है कि हमारे दिनों दिन जो है वो नशे का कारोबार जो बढ़ता जा रहा है। तो मैं नहीं कहता कि पुलिस जो है वो सतर्क नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे नशे के सौदागर हैं, नशे के कारोबारी लोग हैं जो इसको दिन रात इनको बढ़ावा दे रहे हैं अपने पैसों की खातिर, अपने मैं समझता हूँ कि लालच की खातिर। और जो युवा हमारा है वो नशे की ओर जा रहा है। ये बहुत ही एक चिंता का विषय है, क्योंकि हमारा अगर यूथ ही नशे की ओर चला जाएगा, खासकर जो कल आज भी आपने देखा हो कि वो जम्मू से 100 करोड़ की हीरोइन जो है वो पुलिस ने पकड़ी है, हम उसका वेलकम करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा कंडी एरिया है, जो हम सुनने में आता है देहातों में भी ये नशा चला गया है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और इसी को मैं देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि आज जो क्राइम हो रहे हैं इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और ख़ासकर मैं एसएसपी सांबा से ये अनुरोध करूंगा कि इसको ऐसी शक्ति से निपटा जाए, जो पेरेंट्स हैं उनको भी गाइड किया जाए। और जिनके कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स को पता नहीं होता हमारा बच्चा किसी सोसाइटी में है, कौन सा नशा ले रहा है। तो इसको खासकर मैं कहूँगा कि स्कूलों में, कॉलेजों में, हाई सेकेंडरी स्कूल में अवेयरनेस कैंपेनिंग जो है वो ड्राइव की जाए, स्टार्ट की जाए। और जो होने वाले इसके नुकसान है उसके बारे में भी इनको जो है वो बताया जाए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो इनका अभी पता भी नहीं है, हमने तो देखा भी नहीं वो क्या होता है, लेकिन हमें सुनने में ये आया कि जो ड्रग्स जो लेते हैं बच्चे, जिनको डोगरी में चिट्टा भी कहते हैं, तो वो एक बहुत ही डेंजरस नशा है। और ये जब किसी नौजवान पे हैवी हो जाता है तो इससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल है। तो साहब एक बात कहूँगा, आपको बीच में रोकना चाहूँगा
लोगों का एक सवाल है कि जिस तरह से ज़िला सांबा में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है, नशे का कारोबार दिन ब दिन बढ़ रहा है, आखिर जो सरकार के नुमाइंदे या जो फ्रंट रूल पर जिन्होंने नुमाइंदगी की है लोगों की, वो जाकर जो है वो प्रशासन से अभी तक क्यों नहीं बात करते कि इस पर कुछ ना कुछ अंकुश लगाया जाए? देखिए, जब भी हम मिलते हैं तो ज़रूर इस पे बात करते हैं। हम पिछले दिनों हमने जम्मू में प्रोटेस्ट भी किया था कि ये नशे का जो कारोबार है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम ये कहेंगे सुनता कौन है? जो हमें तो ऐसे समझते हैं अपोजिशन वालों को कि ये कोई पाकिस्तानी है, ये बाहर से है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं बड़ी ओपनली कहता हूँ, अब हमने दफ्तरों में जाना छोड़ ही दिया है, क्योंकि इंसल्ट करवाएंगे दफ्तर जाकर। ये लोग जो है, ये ब्यूरोक्रेट जो है, ये टाइम नहीं देते मिलने का। आधा घंटा एक विधायक को, जो एक्स विधायक है, उसको बाहर वेट करवाते हैं। तो मैंने तो दफ्तर में जाना भी छोड़ दिया है, क्योंकि इनको ऊपर से गाइडलाइन दी है कि अपोजिशन की बात नहीं माननी। तो सर इसका मतलब है दिन ब दिन व्यापार बढ़ता जाएगा जब तक ये सरकार चाहेगी। ये लोगों को समझना है, जो लोग अंधभक्त बने हुए हैं, जिन लोगों ने बड़े गुणगान करते थे, आज मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों को कि इनको लोगों को क्या नसीब हुआ? कितने लोग इनके डेली जो रेगुलर हुए हैं, कितने लोगों को नई नौकरियां मिली है, कितनी महंगाई कम हुई है, कितने को टोल प्लाजा जो है वो कितने उखाड़े गए हैं, क्या हुआ? जम्मू के लोगों को क्या मिला? आज जम्मू का युवा वजारा जो हमारा रायपुर युवा का, उन्होंने रास्ते बंद करने पड़े कि महाराजा हरी सिंह की छुट्टी चाहिए, कि किसी ने देनी है। पहले तो ये कहते थे कि ये महबूबा मुफ्ती नहीं मानती, कश्मीरी नहीं मानते, दूसरे नहीं मानते। अब तो हमारे प्रॉक्सी गवर्नमेंट चल रही है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉलीडे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग अंधभक्त हैं, पता है नहीं, तो ऐसे बन जाते हैं। हम लोगों को गाइड करते हैं, भाई अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप बताइए ना, आप कहाँ गलत है, भाई ऐसा नहीं करना, ऐसा करना चाहिए। आज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो आपने देखा पिछले दिनों हमारे युवा कितने धरनों पे रहे, हम भी उनके साथ रहे, और सबसे ज़्यादा धरने जो है वो पैंथर पार्टी ने दिए। सर इसकी मैं दाव चाहूँगा कि क्योंकि आप फ्रंट लाइन पर हमेशा काम करते रहते हैं, लेकिन मुझे आज आपके पास सवाल इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि मुझे लोगों ने कहा कि अपोजिशन में इस वक्त यशपाल कुंडल जी है, जो जिला सांबा की नुमाइंदगी जिन्होंने की है, उनसे स्पेशली एक बात पूछी जाए कि आप एक बार कारोबार, जो ड्रग्स का कारोबार दिन ब दिन बढ़ रहा है, एक बार आप इस पर थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन के जाकर कोई डेपुटेशन के तौर पर जाएं, जहाँ कुछ एक प्रोटेस्ट की टाइप पे करेगी जिस पर थोड़ा बहुत अंकुश जो है प्रशासन लगा सके, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम जरूर ये कहते हैं कि अगर ऐसा समझते हैं तो हम जरूर जाएंगे, हम जरूर कहेंगे, क्योंकि हम लोगों के सेवक हैं, लोगों के नौकर हैं, लोगों की नुमाइंदगी में तो समझता नहीं कि मैं कहता हूं कि हम जो पिछले 12 साल लोगों के सेवक रहे हैं, लोगों के नौकर रहे हैं, मैं कभी अपने आप को एमएलए समझा ही नहीं। और मैं ये समझता हूं कि अगर मैं कहता हूं कि हम जहां भी लोग चाहें वहां जाने के लिए तैयार हैं, हर जगह इस वाय उठाने के लिए तैयार हैं। कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए ना। कई बार हम सोचते हैं कि हम पैंथर पार्टी ने कौन सी आवाज नहीं उठाई। कल आपने देखा कि नितिन गडकरी जी आए थे, नेशनल हाईवे ऑलरेडी अप्रूव्ड है, नेशनल हाईवे के लिए जो लिंक रोड है हमारा सांबा सुमका रोड है, जब मैं था तभी भी 9 करोड़ रुपया आया था। आज वही पैसा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, ना कोई ठेकेदार है। अभी आप देखिए सुम से आगे जो रास्ता कितनी बुरी हालत है। अभी उन लोगों को गोंद का हमारा देवस्थान है, हमारा नानी टू जांडा रोड था, हमारा वो एक हमारा दूसरा एक रोड था हमारा गंगेरी का रोड था, वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। जितने जो रोड मेरे टाइम में हुए थे आज उन पे कैंकरा नहीं है, वो बह गए हैं, और इतने ये बहाबाही लूट रहे हैं। जहाँ से अमीर आदमी ने गुजरना है, कितने लोग जहाज में बैठते हैं आप मुझे बता दिए, हमारे देहाती कितने लोग गाँव में बैठते हैं। मीडिया वाले आ जाते हैं जी, ये ऐसा हो एयरपोर्ट बना दिया, ऐसा एयरपोर्ट बना दिया। ये देखिए कि एयरपोर्ट का फायदा कितने लोग लेते हैं। जो हमारे गांव में लोग रहते हैं, जो गांव को हमारे लिंक रोड है, उनकी बड़ी बर्थ कंडीशन बनी हुई है, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता, उसकी ओर मीडिया नहीं जाएगा। मीडिया भी वही दिखाते हैं कि जो उन्होंने कहा है कि ये दिखाओ, वही उसमें दिखाते, टीवी में दिखाते हैं। हम ये कहेंगे सच को कहना पड़ेगा, सच को सच कहना पड़ेगा। जो आदमी काम करने वाला उसकी इज्जत करना पड़ेगी। मैं नहीं कहता कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन में कमी है, हो सकता है कि क्योंकि जो चोर होता है उसने चोरी करनी होती है, वो दिन रात अपने तरीके से चोरी करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि पुलिस के पास कोई ऐसे होता है
अभी सांबा में मर्डर हुआ, पुलिस थाने के 200 गज भी दूर नहीं था जहाँ पर मर्डर हुआ, पर क्या पता था कि जी इसकी नीयत क्या है, इसमें हाथ में लेकर क्या आया, कैसे ये अटैक कर देगा। तो कहीं कहीं कोई, मैं कहता हूँ कि इम्पॉसिबिलिटीज होती हैं कि पॉसिबल नहीं हो सकता है एवरीथिंग, बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि सरकार को अब एडमिनिस्ट्रेशन को चौकन्ना रहना होगा। इसके लिए हम जल्दी एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेंगे और मैं कहता हूँ कि जब भी हम मिलते हैं तो हम इसीलिए कहते हैं कि हमारा यूथ जो है वो नशे की ओर जा रहा है, हमारा यूथ जो है वो ड्रग्स लेता है, हमारा यूथ जो है वो उसमें फंसता जा रहा है। कम से कम अवेयरनेस कैंपेनिंग स्टार्ट की जाए और इसके साथ साथ उनके पेरेंट्स को गांव में जाकर इसके बारे में समझाया जाए। जब भी मैं अपना पॉलिटिकल प्रोग्राम के लिए जाता हूँ, मैं सबसे पहले कहता हूँ कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बुराई से बचो, बुरी संगत से बचो और बुरे ऐबों से बचो। आज जो हमारे गांव के लोग हैं वो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं, वो ये नहीं है कि इनको नौकरी नहीं मिली, वो ये है कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा कोई बुरी संगत न फंस जाए, मेरा बच्चा किसी ऐब में ना फंस जाए, इससे लोग चिंतित रहते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से ज़रूर कहते भी हैं और कहेंगे भी कि इससे स्ट्रांगली इसमें बैन लगाया जाए और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि कोई और जुर्त ना करे इस कारोबार में जाने के लिए, इसका जो नौजवान है उसको फंसाने के लिए। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे, ज़िला सांबा के नौजवानों को एक आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने माध्यम से? भाई मैं यही कहता हूँ कि जो इस जंजाल में फंस चुके हैं उनका कभी पूछना, वो यही कहते हैं कि ये बहुत ही बुरी आदत है, इसमें मत फंसो। और मैं यही कहूँगा कि इससे दूर रहो, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं उसको बहुत उम्मीद होती है अपने बच्चों के ऊपर। अगर बच्चे उनके ऐसी ऐप में चल जाएंगे तो पेरेंट्स जो है उनके सपने जो है वो चकनाचूर हो जाते हैं। अपने देश की खातिर, अपने मुल्क की खातिर, अपने समाज की खातिर, अपने पेरेंट्स की खातिर, अपने रिश्तेदारों की खातिर इससे तौबा कर लीजिए। और जो कोई है उसको कम से कम इन्फॉर्मेशन दे कि ये ऐसे ऐसे जो लोग हैं ये इसके में फंसे हैं जहाँ इसका वो सेवन करते हैं, ताकि उसका जो पेरेंट्स हैं वो भी अलर्ट हो जाए और इस चुंगल से उसको बचाया जा सके। और मैं ये कहूँगा कि इसको जितना भी इसका प्रचार किया जाए, जो अगर है तो उसको एक्सपोज किया जाए कि ये यूथ है वो इसमें नशे में इन्वॉल्व है, ताकि उसके पेरेंट्स उसकी केयर करें, उसको वहाँ से बचा लें। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुल साहब। ये थे हमारे मेहमान आज के जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के पूर्व विधायक यशपाल कुंडल जी, जिन्होंने सरकार पर एक गंभीर आरोप लगाया कि ज़िला प्रशासन काम तो कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कमी जो है वो जरूर खल रही है। फिर एक नई कड़ी के साथ, नए मेहमान के साथ दैनिक शिफ्ट टाइम विजिट।